ममता पश्चिम बंगाल के चुनावों में हिंदू मुस्लिम में फंसी तो ओवैसी ने किया एक के बाद एक वार। ममता बनर्जी के गोत्र वाले बयान पर निशाना साधते हुए मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन में खुलकर उतरे। ओवैसी के हमले इन चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं को ममता से छीन सकते हैं। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ओवैसी ने ममता की हिंदू मुस्लिम राजनीति पर करारा प्रहार किया है। आप चाहे उनके विचारों से सहमत हो या असहमत, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल भी असहमत नहीं हो सकते कि असदुद्दीन ओवैसी एक कुशल राजनीतिज्ञ है। अपनी सूझबूझ के कारण ही उन्होंने अल्पसंख्यकों को एक असरदार विकल्प दिया है, जिसका सकारात्मक परिणाम उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। और अब वे बंगाल में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। जिस प्रकार से ममता हिंदू मुस्लिम के खेल में उलझी हुई है, उसे देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बंगाल के मुसलमानों का आह्वान किया है। एक लंबे चौड़े थ्रेड में उन्होंने लिखा है, 30 अप्रैल 2002 को जब गुजरात दंगों के जख्मों से उबरा भी नहीं था और लोग अस्पतालों में थे और लोकसभा में गुजरात के दंगों के लिए निंदा प्रस्ताव लाया गया था, तब ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया था। क्या उन्होंने एक मंत्री पद के लिए गुजरात के पीड़ितों का स्वाभिमान बेचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? लेकिन ओवैसी वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, केवल आपराधिक गैंग ही एक दूसरे में इलाके बांटने की राजनीति करते हैं। क्योंकि मैं इस आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए ममता बनर्जी का विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन जिन्हें डर नहीं लगता और जिनका कोई गोत्र नहीं होता, उन्हें आप कब तक दबाओगे? यहाँ पर इनका हमला स्पष्ट तौर पर ममता बनर्जी के गोत्र वाले बयान को लेकर था, जब ममता ने हिंदुओं को लुभाने के लिए नंदीग्राम में कहा था कि मेरा गोत्र शांडिल्य है। बस इसी बयान पर ममता की पूरी पोल पट्टी खोलते हुए ओवैसी ने लिखा, बीजेपी आएगा कहने के अलावा आपने आज तक बंगाली मुसलमानों के लिए किया ही क्या है? 15% मुसलमान आधिकारिक शिक्षा से वंचित हैं। 80% मुसलमान बंगाल में 5,000 रुपए प्रति माह से कम पर जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण बंगाल में लगभग 39% लोग 2,500 रुपए प्रति माह से भी कम कमाते हैं। आपकी पार्टी कहती है कि मुसलमान हमारे लिए दुधारू हो गए हैं, परंतु हम भी इंसान हैं और हमारा काम केवल ममता को जिताना नहीं है। अब इस पूरे थ्रेड के पीछे ओवैसी का प्रमुख ध्येय है ममता के पसुपेश पर प्रहार करना। ममता इस समय ऐसे धर्म संकट में फंसी हुई है कि ना उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। वह अल्पसंख्यकों का साथ नहीं खोना चाहती है, परंतु वह हिंदुओं के वोट को भी नहीं खोना चाहती है, जिन्हें एकजुट करने में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जिस प्रकार से ओवैसी ममता की पोल खोल रहे हैं, उससे वह प्रत्यक्ष तौर पर यह सिद्ध करने में कामयाब होंगे कि मुसलमानों के लिए बंगाल में सेक्युलर पार्टी के अलावा भी एक विकल्प है और अप्रत्यक्ष तौर पर वह न केवल अल्पसंख्यक बल्कि हिंदुओं को भी ममता बनर्जी से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ओवैसी के वार से ममता बनर्जी को एक और झटका बीरभूम से लग सकता है, जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ममता नंदीग्राम में हार के डर से इस मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में स्पष्ट है, ममता ना तो घर की रहेंगी और ना ही घाट की।